पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मिस्का हंसवी को मारने के लिए समुद्र से एक जहरीली जलपरी काया को लेकर आती है और घर वाले उसे देख न पाए इसीलिए काया को फिश टैंक में छुपा देती है। पर जब रात में काया मिस्का के कमरे में जा रही थी तो बड़ी माँ काया को देख लेती है और शोर मचाती है। घर वाले पूरा घर ढूंढ लेते हैं पर काया टैंक में जाकर छुप गई थी, इसलिए घर वालों को लगता है कि ये बड़ी माँ का वहम होगा और सब सोने चले जाते हैं। इधर वो एक जल तांत्रिक जो उस दिन समुद्री तट पर मिस्का के हाथों बचकर भाग गया था, वो अपने गुरु समुद्री तांत्रिक जलापा के पास जाता है और उसे बताता है कि जलपरी ने उसके दोनों साथियों को जान से मार दिया। जलापा पूछता है कि वो जलपरी कहाँ है, तो तांत्रिक बताता है कि वो एक शहर में है। एक दो नहीं बल्कि पूरे तीन जलजीव हैं वहाँ, 2 जलपरियां और एक जलमानव। जलापा कहता है मेरे चेलों को मारा है उस जलपरी ने, मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। जल तांत्रिक जलापा जलपरियों को पकड़ने के लिए अपने 2 चेलों के साथ निकल देता है। इधर दूसरी सुबह सिमरन जलतारा से वापस लौट आती है। सिमरन गार्डन से होकर घर के अंदर जाने वाली थी, पर तभी सिमरन का फोन बजता है। बुआ ने सिमरन को कॉल किया था। सिमरन कॉल रिसीव करती है। बुआ कहती है सिमरन कहाँ हो तुम, मैंने कितनी बार तुम्हें कॉल लगाया पर तुम्हारा फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। इस पर सिमरन कहती है बुआ मैं यही हूँ, जलतारा में नेटवर्क नहीं था पर अब मैं आ गई हूँ, मैं सही थी। इन दोनों बहनों का राज मुझे पता चल गया है, इस बार मैं पूरे सबूत के साथ आई हूँ, मैं बस घर के अंदर आ ही रही हूँ। ये कहते हुए सिमरन घर के अंदर एंट्री करती है, पर तभी विश सिमरन से टकरा जाती है और सिमरन का फोन नीचे गिर जाता है। विश सिमरन का फोन उठाकर देती है। सिमरन कहती है इशिता तुम यहाँ, तुम कब आई? सॉरी मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, अभी मुझे बहुत जरूरी काम है। ये कहते हुए सिमरन हॉल में जाती है और चिल्ला चिल्लाकर पूरे घर वालों को हॉल में जमा कर लेती है। दादी कहती है क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रही हो, पागल हो गई हो क्या? इस पर सिमरन कहती है हाँ पागल हो गई हूँ मैं, आप लोगों को तो यही लगता है कि मैं पागल हूँ, तभी तो आप में से किसी ने भी मुझ पर यकीन नहीं किया जब मैं चीख चीख कर कह रही थी कि उस दिन जीवन को कोई गुंडे नहीं बल्कि मिस्का समुद्री तट पर लेकर गई थी। इस पर बड़ी माँ कहती है पर सिमरन अगर मिस्का जीवन को लेकर गई थी तो जीवन को कुछ भी याद क्यों नहीं? इस पर सिमरन चिल्लाकर कहती है क्योंकि मिस्का ने जीवन पर जादू किया था, जादूगरनी है ये दोनों बहनें। जीवन सिमरन को डांटते हुए कहता है ये क्या बकवास कर रही हो तुम, होश में तो हो? इस पर सिमरन कहती है मैं कोई बकवास नहीं कर रही, इस बार मेरे पास सबूत भी है। पता है तुम्हें मैं कहाँ गई थी? जलतारा गढ़। सिमरन की बात सुनकर हंसवी, मिस्का और सिप्पू शॉक्ड रह जाते हैं। हंसवी सोचती है सिमरन जलतारा गई थी, पता नहीं इसके पास कौन सा सबूत है, कहीं से पता तो नहीं चल गया कि हम इंसान नहीं है। सिमरन की बात पर बुआ कहती है किस सबूत की बात कर रही हो तुम, क्या है तुम्हारे पास? इस पर सिमरन कहती है मैंने जलतारा जाकर इन दोनों बहनों के बारे में पता किया, गांव वालों को इन दोनों बहनों की तस्वीरें दिखाई, पर गांव के हर इंसान ने इन दोनों को पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों उस गांव की है ही नहीं। इन दोनों बहनों ने जीवन से क्या कहा था कि इनके घर में आग लग गई थी और इनका पूरा परिवार जलकर मर गया था। मैंने ये बात भी गांव वालों से पूछी और पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आज तक उनके गांव के किसी भी घर में कभी आग नहीं लगी है। और एक गांव वाले ने तो मिस्का के बारे में ये भी कहा कि मिस्का ने उनके बच्चे को पानी में डुबाकर मार दिया था, डायन है ये। सिमरन की बात सुनकर सारे घर वाले हैरान थे। मिस्का को सिमरन पर बहुत गुस्सा आ रहा था पर वो सबके सामने कुछ भी नहीं कर सकती थी। सिमरन घर वालों से कहती है आप लोगों को अभी मुझ पर यकीन नहीं है ना? मुझे पता था, इसीलिए मैंने गांव वालों की सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड की है, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये कहकर सिमरन अपना फोन निकालकर वीडियो खोजती है। सिमरन जैसे अपने फोन में वीडियो खोजने लगती है उसके आंख फटे के फटे रह जाते हैं क्योंकि सिमरन के फोन में कोई वीडियो था ही नहीं। सिमरन कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वीडियो कहाँ गया? सिमरन जाकर मिस्का का हाथ खींचते हुए कहती है तुमने डिलीट किया ना मेरा वीडियो, जादूगरनी हो ना तुम, जादू से वीडियो डिलीट कर दिया, बताओ घर वालों को, अपनी सच्चाई बताओ। मिस्का सिमरन से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है पागल हो गई हो तुम, क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा, क्यों हम पर इल्जाम लगा रही हो? इस पर सिमरन कहती है जस्ट शट अप, ये भोली भाली किसी और के सामने बनना, मुझे तुम्हारी सच्चाई पता है। सिमरन और मिस्का की बात सुनकर दादी गुस्से में चिल्लाकर कहती है बस बहुत हो गया, मैं कुछ नहीं बोल रही, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बकवास करती ही जाओ, बिना किसी सबूत के इल्जाम पर इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें तो पहले ही दिन से हंसी और मिस्का से प्रॉब्लम थी, इसलिए अब तुम ये झूठी कहानियां बना रही हो। इससे पहले कि सिमरन फिर कुछ और बोलती, दादी कहती है बस अब एक शब्द नहीं, अब अगर तुमने जरा भी बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुबह सुबह ड्रामा कर दिया, जाओ तुम सब अपने अपने काम में लगो। एक एक करके हॉल से सब इधर उधर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। सिमरन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके फोन से वीडियो डिलीट कैसे हो सकता है। तभी मिस्का मुस्कुराते हुए सिमरन के पास आती है और कहती है बेचारी कितनी दूर जाकर सबूत लेकर आई पर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। क्या कहा तुमने कि मैं जादूगरनी हूँ? नहीं, जादूगरनियां तो इंसान होती हैं और मैं तो इंसान ही नहीं हूँ, मैं एक राज हूँ और तुम उस राज तक कभी नहीं पहुँच सकती। क्या जरूरत थी तुम्हें इतना मेहनत करने की, इतनी दूर जलतारा गढ़ जाकर मेरी जासूसी करने की, सबूत लाने की? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? क्या सोचकर ये सब कर रही थी तुम कि सबूत दिखाकर मुझे इस घर से बाहर करवा दोगी और फिर जीवन तुम्हारा हो जाएगा? जीवन सिर्फ मेरा है, मैं उसे तुम्हारा तो क्या इस दुनिया की किसी भी लड़की का नहीं होने दूंगी। ये कहकर मिस्का वहाँ से चली जाती है। मिस्का के जाते ही सिमरन कहती है फुदक ले जितना फुदकना है, तुम्हारा सच तो घर वालों के सामने मैं लाकर रहूंगी। इधर विश रेंगती हुई उस शैतानी शक्ति के कमरे में जाती है और कहती है आज जो मैंने किया है
उसके लिए तो मुझे शाबाशी मिलनी चाहिए। इस पर वो काली शक्ति कहती है, इसका मतलब वो वीडियो तुमने सिमरन के फोन से डिलीट किया था? विश कहती है, हाँ, ये कलाकारी मैंने ही की थी। दरअसल मैंने सिमरन को बुआ से फोन पर बात करते हुए सुन लिया था कि वो जलतारा से कोई सबूत लेकर आई है, इसलिए मैं गेट पर जानबूझकर सिमरन से टकराई और उसका फोन उठाने के बहाने वीडियो डिलीट कर दिया। इस पर वो काली शक्ति कहती है, शाबाश, अगर ऐसे ही तुम अपना काम करती गई तो इनाम में हम तुम्हें पूरा जल्लोक दे देंगे, वहाँ की रानी बना देंगे हम तुम्हें। इधर मिस्का ये सोच रही थी कि आखिर वीडियो डिलीट किसने किया होगा, शायद हंसवी या सिप्पू ने, और तो कोई कर नहीं सकता। एक तो इस सिमरन ने नाक में दम कर रखा है, ऊपर से ये काया। इतना अच्छा मौका मिला था इसे बगीचे में हंसवी को खत्म करने का, पर ये निकम्मी कुछ भी नहीं कर पाई। मिस्का इधर उधर देखती है और कहती है, हॉल में कोई भी नहीं है, मुझे काया से बात करना चाहिए। मिस्का फिश टैंक के पास जाती है और काया से कहती है, आज किसी भी हालत में तुम्हें हंसवी को खत्म करना है, मैं सही मौका देखकर तुम्हें सिग्नल दूंगी। इधर सिमरन की इस हरकत के बाद हंसवी और सिप्पू सोच में थे। सिप्पू कहता है, सिमरन इतना आगे तक जा सकती है, मैंने ये सोचा भी नहीं था। हमें सिमरन पर नजर रखना होगा, क्योंकि जलतारा जाकर इसे ये तो पता चल गया है कि हम लोगों ने अपने बारे में इस घर में झूठ कहा है। सिमरन शांत नहीं रहने वाली, वो कुछ न कुछ जरूर करेगी। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, वीडियो डिलीट किसने किया? इस पर हंसवी कहती है, मिस्का के अलावा और कौन कर सकता है? मिस्का ने इस बार खुद के साथ साथ हमें भी बचा लिया। सिमरन को हम लोगों पर पूरा शक है, हमें उससे सतर्क रहना चाहिए। इस पर सिप्पू कहता है, फिलहाल असली खतरा सिमरन नहीं बल्कि वो नकाबपोश है, वो इसी घर में छुपी हुई है, हमारी आंखों के सामने, और हम उसे ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं। हमें उसके हमले का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो जहाँ भी छिपी हो खुद बाहर निकल आए। मेरे पास एक योजना है, ध्यान से सुनो। मिस्का सबके साथ हॉल में है, मैं अभी सबके सामने बगीचे में चला जाऊंगा और तुम किसी काम के बहाने छत पर चली जाना। मिस्का जैसे ही देखेगी कि तुम छत पर अकेली गई हो, वो अपनी साथी को तुम पर हमला करने जरूर भेजेगी। पर तुम चिंता मत करो, बागीचे में छत से सटा जो पेड़ है, मैं उसकी मदद से उस नकाबपोश से पहले छत पर पहुंच जाऊंगा और कहीं छुप जाऊंगा, और जैसे ही वो नकाबपोश तुम पर हमला करने छत पर आएगी, मैं उसे पकड़ लूंगा। इस पर हंसवी कहती है, पर सिप्पू ये सब इतना आसान भी नहीं होगा, हमें नहीं पता कि मिस्का की वो साथी कौन है, उसकी शक्तियाँ क्या है। इस पर सिप्पू कहता है, वो चाहे जो भी हो, जितनी भी शक्तिशाली हो, अगर वो कोई जलपरी या जलमानव है तो ताम्ररस उसे कमजोर कर देगा। ये कहकर सिप्पू या हंसवी को एक शीशी देता है और कहता है, इसमें ताम्ररस है, तुम्हें किसी भी तरह ताम्ररस को उस नकाबपोश पर फेंकना होगा। ताम्ररस के संपर्क में आते ही वो कमजोर हो जाएगी और हम उसे पकड़ लेंगे। ये कहकर सिप्पू प्लान के अकॉर्डिंग मिस्का के सामने से होते हुए बगीचे में चला जाता है और थोड़ी देर बाद हंसवी भी किसी काम के बहाने छत पर चली जाती है। हंसवी को अकेला देख मिस्का खुश हो जाती है और तुरंत फिश टैंक में छुपी काया को हंसवी को जाकर मारने का इशारा कर देती है। काया तुरंत फिश टैंक से निकलकर छत की तरफ बढ़ती है। इधर सिप्पू भी प्लान के अकॉर्डिंग बगीचे में आकर उस पेड़ के सहारे छत पर जाने लगता है, पर तभी वहाँ बुआ आ जाती है और कहती है, क्या कर रहे हो तुम, पेड़ पर क्यों चढ़ रहे हो? अचानक से बुआ के टोक देने पर सिप्पू घबरा जाता है और सोचता है, हे जलदेव, ये बुआ कहाँ से आ गई? अब मैं इनके सामने छत पर कैसे जाऊंगा? हंसवी तो छत पर पहुंच चुकी होगी और शायद वो नकाबपोश भी। हे जलदेव, हंसवी की रक्षा करना। सिप्पू बुआ से कहता है, वो मैं बस ऐसे ही देख रहा था। बुआ कहती है, ये सब छोड़ो और ये टोकरी लो, माँ के लिए पूजा के फूल तोड़ो। बुआ की बात पर सिप्पू बहुत घबरा जाता है, क्योंकि बुआ के सामने वो छत पर जा नहीं सकता था और वहाँ छत पर हंसवी की जान खतरे में थी। इधर छत पर हंसवी के आते ही वो नकाबपोश भी वहाँ पहुँच जाती है। हंसवी कहती है, कौन हो तुम और मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी हो? पर काया बिना कुछ बोले ही हंसवी पर जादुई वार करती है, जिससे हंसवी दीवार से जा टकराती है। काया लगातार हंसवी पर वार कर रही थी। हंसवी समझ जाती है कि सिप्पू अभी तक छत पर नहीं आ पाया है, वरना वो काया को उस पर वार कभी नहीं करने देता। हंसवी सोचती है कि अब जो करना है उसे ही करना है। हंसवी काया के वार से बचते हुए ताम्ररस की वो शीशी निकालती है। ताम्ररस देखकर काया घबराकर तुरंत पीछे हट जाती है, पर फिर काया सोचती है कि अगर वो फिर से हंसवी को बिना खत्म किए गई तो मिस्का उस पर गुस्सा करेगी। यही सोचकर काया हंसवी के हाथ पर जादुई वार करती है, जिससे ताम्ररस की शीशी गिरकर टूट जाती है। काया खंजर लेकर हंसवी को मारने के लिए बढ़ती है। इधर सिप्पू जल्दी जल्दी दादी के लिए पूजा के फूल तोड़ रहा था, ताकि वो जल्दी से छत पर आ सके और हंसवी की जान बचा सके। इधर काया जैसे ही खंजर से हंसवी पर वार करती है, सिप्पू वहां आ जाता है और काया को जादुई वार से दूसरी तरफ फेंक देता है। काया बहुत शक्तिशाली थी। काया सिप्पू पर जोरदार वार करने लगती है, जिससे सिप्पू घायल हो जाता है। हंसवी सोचती है, ये नकाबपोश तो काफी शक्तिशाली है, ऐसे तो ये हम दोनों को खत्म कर देगी, मुझे कुछ करना होगा। तभी हंसवी की नजर गिरे हुए ताम्ररस पर जाती है और हंसवी पीछे से काया को खींचकर गिरे हुए ताम्ररस पर ढकेल देती है। ताम्ररस पर गिरते ही काया तड़पने लगती है, पर इससे पहले कि हंसवी और सिप्पू उसे पकड़ पाते, काया वहां से भाग खड़ी होती है। सिप्पू हंसवी से
कहता है, तुम ठीक तो हो? हमारा प्लान फिर से फेल हो गया। वो भाग गई। हंसवी और सिप्पू आपस में बातें कर रहे थे और इनके पीछे विश भी छुपी हुई थी। अचानक सिप्पू को सामने लगे एक आईने में विश की छवि नजर आती है। सिप्पू तुरंत पीछे पलटता है, पर इससे पहले कि सिप्पू विश को देख पाता, विश वहां से रेंगकर भाग जाती है। हंसवी पूछती है, क्या हुआ, पीछे क्या देख रहे हो? इस पर सिप्पू कहता है कि मैंने किसी को देखा, यहाँ कोई और भी था। हंसवी सिप्पू से कहती है कि ये उसका वहम है और दोनों छत से नीचे चले आते हैं। हंसवी को सही सलामत देखकर मिस्का फिर से मुंह बना लेती है। काया तामरस के संपर्क में आ गई थी, इसलिए वो बहुत दर्द में थी और एक्वेरियम में जाते समय एक्वेरियम का पानी थोड़ा बाहर गिरा देती है। अचानक हंसवी और सिप्पू की नजर टैंक के पास गिरे पानी पर जाती है। सिप्पू हंसवी को किनारे लाता है और कहता है, वो नकाब पोस्ट जो कोई भी है जललोक से ही है और किसी जलजीव के छुपने के लिए पानी से अच्छी जगह और क्या हो सकती है। इस पर हंसवी कहती है, हाँ, मैं जब छत पर जा रही थी तो फिश टैंक के पास बिल्कुल भी पानी नहीं था। इसका मतलब है कि वो मिस्का के साथी मछली बनकर फिश टैंक में रह रही है। तभी मिस्का बार बार फिश टैंक के पास जा रही थी और हम समझ ही नहीं पाए। उस दिन कीचड़ वाले पैर के दाग भी फिश टैंक तक ही आकर खत्म हुए थे। इस पर सिप्पू कहता है, हाँ, लेकिन अब उसे पकड़ा कैसे जाए? दिन में अगर हमने फिश टैंक के पास कुछ भी किया तो घर वाले सवाल जवाब करेंगे, इसलिए हमें रात का इंतजार करना होगा। आज रात इसका चेहरा हम देख ही लेंगे। रात हो जाती है और सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और तब हंसवी और सिप्पू अपने अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। इधर विश अपने कमरे में सोई हुई थी। क्योंकि वो एक समुद्री नागिन थी, इसीलिए अचानक उसका मन पानी में जाने को करता है। विश सोचती है, इन जलपरियों पर नजर रखने के चक्कर में कितने दिनों से मैं पानी में गई भी नहीं हूँ। अभी तो सब सो रहे होंगे, मैं पानी में जाकर आती हूँ। विश अपने कमरे से निकलकर घर से बाहर जाने लगती है। इधर सिप्पू और हंसवी दूर से फिश टैंक पर नजर रख रहे थे। हंसवी कहती है, हम क्या रात भर ऐसे ही टैंक पर नजर रखेंगे? अगर वो बाहर नहीं आई तो? इस पर सिप्पू कहता है, थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, अगर वो खुद बाहर नहीं आई तो हम कुछ और उपाय सोचेंगे। हंसवी और सिप्पू अभी बात ही कर रहे थे कि इन्हें घर के मेन गेट खुलने की आवाज आती है। दोनों चौंक कर एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। हंसवी कहती है, इतनी रात को घर के बाहर कौन जा रहा है? हमें देखना चाहिए। इस पर सिप्पू कहता है, तुम यहीं से छुपकर फिश टैंक पर नजर रखो, मैं देख कर आता हूँ। सिप्पू मेन गेट से होकर घर के बाहर जाता है। विश घर के बाहर स्विमिंग पूल के पास जाती है और अपना नागिन रूप लेकर पानी में कूद जाती है। इशिता को नागिन रूप में देखकर सिप्पू की आंख फटे के फटे रह जाते हैं। सिप्पू सोचता है, तो मैंने इसे ही छत पर देखा था, पर ये है कौन? क्यों आई है इस घर में? इसका मकसद क्या है? इधर हंसवी अकेले ही फिश टैंक पर नजर रख रही थी। तभी काया नकाब में फिश टैंक से बाहर आती है और मिस्का के कमरे में जाने लगती है। हंसवी सोचती है, ये सिप्पू अभी तक आया क्यों नहीं? हंसवी अकेले ही काया का पीछा करती है। इधर विश जैसे ही स्विमिंग पूल से बाहर निकलती है, सिप्पू उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। विश सिप्पू को देखकर सोच में पड़ जाती है और बातें बनाते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो गर्मी लग रही थी तो मैं स्विमिंग पूल में नहाने के लिए आ गई। इस पर सिप्पू कहता है, कौन हो तुम और इस घर में क्यों आई हो? इस पर विश फिर से बातें बनाते हुए कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं इशिता हूँ, इस घर की मेहमान। सिप्पू कहता है, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। ये कहकर सिप्पू अपना जलमाना रूप ले लेता है। सिप्पू को अपने असली रूप में देखकर विश समझ जाती है कि सिप्पू को उसका सच पता चल गया है और अब विश को भी अपने असली रूप में आना होगा। विश भी अपने नागिन रूप में आ जाती है और कहती है, गलती से भी मुझ पर वार करने की गलती मत करना। समुद्री नागिन हूँ मैं, मेरे जहर का एक बूंद इस पूरे इलाके को बंजर बना सकता है। अगर मैंने तुझे डस लिया तो बेमौत मर जाएगा तू। इस पर सिप्पू कहता है, अपने जहर का रौब कहीं और दिखाना। तेरे जहर से मैं मरूं या ना मरूं, पर मेरे पूंछ के एक वार से तेरी हड्डियां जरूर टूट जाएगी। सो गाइस, जलपरी की इस एपिसोड में इतना ही। क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? जानने के लिए देखिए जलपरी का अगला एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।